Hi, this is Aditi Shetty, and you're watching me on Bollywood Helpline. I would love to work with Sanjay Leela Bhansali for the next Netflix project. सो अक्सर मेरे इंटरव्यू में मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि यू नो हु इज़ योर ड्रीम कोलैबोरेशन ड्रीम को स्टार। तो तभी थोड़ा नर्वसनेस था कि मैंने ठीक है स्टंट वुमेन का रोल है पर मैंने तो किया नहीं है इसके पहले कभी हार्नेस से लटकना ये सब कुछ मुझे तो बेसिक कार्टव्हील भी नहीं आता था इससे पहले तो आई रियली लाइक प्रियंका चोपड़ा आई थिंक शी इज़ डन सम फैब वर्क एंड एवरीथिंग शी इज़ डूइंग even outside, even in India. I love the character she's played. She's very motivating. So मुझे लगता है कि she's been kind of a role model for me. Even Aishwarya Rai, the kind of work they've done, I would like to do at least little bit of that, you know, at least kind of do something like that. Then जब पता चला कि ये राणा नायडू के लिए है and I'm opposite Abhishek Banerjee. I have a scene with Rana Daggubati. I'm going to be directed by Karan Suparna bhai. तो एक्साइटमेंट लेवल तो मेरी इतनी हाई थी कि आई वाज जस्ट लाइक दिस इज my dream come true. And my journey has been very like experimental and I've done everything, like started with dancing, did professional dancing and उसके बाद मैंने किए हैं beauty pageants. I've been in the top 10 in Miss India Universe. I've won Miss South, Miss Queen of India, all these pageants. So जब भी मैं ये सारी चीज़ें कर रही थी ना मुझे वो था कि परफॉर्मेंस करना बहुत मज़ा आ रहा है या फिर कैमरा के सामने रहने के टाइम पे जब मैं होती हूँ तभी आई एम माई बेस्ट एंड आई एम द मोस्ट प्रेजेंट. Hey guys, my name is Adarsh and you're watching me on Bollywood Helpline. Today joining me in the conversation is an actress. Recently आपने उनको देखा होगा राणा नायडू सीजन 2 में जिनका कैरेक्टर नेम था तस्नीम. काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्यार भी दिया. People loved it. She was like a breakthrough moment था उनका करियर में भी एंड सीरीज के अंदर भी. So please welcome उन्हें जिन्होंने इस कैरेक्टर को निभाया है. प्लीज वेलकम अदिति शेट्टी. थैंक यू सो मच, दैट वाज सो स्वीट. थैंक यू. सो अदिति, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ऑन योर वेब सीरीज, सक्सेसफुल वेब सीरीज टू बी वेरी प्रिसाइज. सो हाउ वाज इट फीलिंग बिकॉज़ नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज आना, राणा नायडू जैसी सीरीज आना व्हिच इज ऑलरेडी अ कल्ट क्लासिक सक्सेस है ऑलरेडी, एंड उसमें डेब्यू करना एंड सिंस डेब्यू से ही आपका हर जगह चर्चा हो, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है. आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम लविंग इट एंड आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल एवरी डे. आई एम फीलिंग ब्लेस्ड बिकॉज लाइक यू सेड राणा नायडू हैज़ बिन अ कल्ट फेवरेट. एंड जब सीजन 2 आया और जब मुझे पता चला कि आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट, आई वॉज वेरी हैप्पी. मैंने राणा नायडू 1 के लिए भी ऑडिशन किया था, दैट डिडंट वर्क आउट, बट आई एम सो हैप्पी कि मुझे इस वर्ल्ड में एंट्री मिली है एंड जो मेरा कैरेक्टर भी है वो बहुत ही मुझे मज़ा आया इसमें करने में. सो आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड आई लव द एक्सपीरियंस. सो जब आपको तस्नीम का कैरेक्टर ऑफर हुआ, यस, एज यू सेड कि सीजन 1 के लिए आपने ऑडिशन दिया बट इट डिडंट वर्क आउट, सीजन 2 में आपको मौका मिला. सो डू यू थिंक दैट तस्नीम का जैसा कैरेक्टर था, सो दैट वाज द थिंग कि आप यू ऑलवेज वांटेड टू डेब्यू विद सच काइंड ऑफ कैरेक्टर, या देयर वाज समथिंग एल्स गोइंग ऑन इन योर माइंड बट सिंस राणा नायडू है इसलिए यू सेड यस टू दैट कैरेक्टर? when I got to know about Tasneem the character only, I fell in love. मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा कभी मैं करूँगी स्टंट वुमेन का रोल. एंड यू नो शी इज़ वन ऑफ द पावरफुल कैरेक्टर्स, वुमेन कैरेक्टर्स इन द शो हु इज़ एक्चुअली स्टैंडिंग अप टू राणा. शी इज़ नॉट स्केर्ड अबाउट एनीवन एंड उसका जो ग्राफ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. लाइक there's a love story also, there's emotional graph also. At the same time she's powerful, she's fierce, and in between all these men, she's making her own space. So I love that. I don't think I could have asked for a better debut क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे लेयर्स को एक्सपीरियंस किया है एंड इट वाज अ वेरी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस इज व्हाट आई एम गोइंग टू से. सो कैरेक्टर तो था ही अच्छा एंड देन जब पता चला कि ये राणा नायडू के लिए है एंड आई एम ऑपोजिट अभिषेक बैनर्जी. आई हैव अ सीन विथ राना दग्गुबत्ती. आई एम गोइंग टू बी डायरेक्टेड बाय करण सुपर्णा भाई. तो एक्साइटमेंट लेवल तो मेरी इतनी हाई थी कि आई वाज जस्ट लाइक दिस इज माय ड्रीम कम ट्रू. बात स्टंट्स की करें तो पता चला है कि जितने भी स्टंट्स आपने किए आपने खुद ही किए. यस. बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, बहुत कम ऐसे एक्टर्स होते हैं जो अपना स्टंट खुद ही करते हैं. राइट. डेब्यू में जब ये चीज आप करते हो, राइट, कभी आपको डर लगा कि मैं स्टंट्स खुद कर रही हूँ? हाँ. ऑब्वियसली एक
फियर फैक्टर जरूर होता है, व्हाट इफ आई गॉट इंजर्ड या हाँ हाँ मुझे कुछ हो गया तो. हाँ. सो वाज दैट इन योर माइंड कि यू मेड अप योरसेल्फ, यू वर दैट कॉन्फिडेंट कि नहीं ये तो मैं करूँ? I feel like I didn't think about it much. मुझे बोला गया था कि आप स्टंट वुमेन का रोल हो, तो मुझे लगा था कि मेरे स्टंट होंगे एंड शायद कोई और करेगा, क्योंकि यूजुअली वैसा होता है. पर आई जस्ट गॉट अ मैसेज कि कल आपको आना है एंड वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस योर स्टंट्स एंड देन वी आर गोइंग टू बी शूटिंग. तो तभी थोड़ा नर्वसनेस था कि मैंने, ठीक है स्टंट वुमेन का रोल है पर मैंने तो किया नहीं है इसके पहले कभी, हार्नेस से लटकना ये सब कुछ, मुझे तो बेसिक कार्टव्हील भी नहीं आता था इससे पहले तो. सो व्हेन आई वेंट देयर आई वाज वरीड, आई वाज स्कैर्ड. बट जो टीम है दे आर द बेस्ट. गीता टंडन जो हमारी स्टंट वुमेन है, उन्होंने इतने सारे बड़े बड़े स्टंट्स किए हैं. शी इज डन स्टंट्स विद फायर एंड एवरीथिंग. तो मैंने उनके ऊपर भी बहुत रिसर्च किया था बिकॉज आई हैड टू प्ले लाइक समवन लाइक हर, अ स्टंट वुमेन. सो व्हेन आई सॉ द काइंड ऑफ स्टंट्स शी हैज डन, मुझे इंस्टेंटली एक ट्रस्ट फैक्टर हो गया था कि इनके हाथों में मैं सेफ हूँ. एंड they made sure that I'm safe and I'm comfortable. तो उन्होंने मुझे पुश भी किया कि जब मुझे लग रहा था कि जब दिखाया गया कि ये करना है, मैंने कहा मैं कैसे करूँगी ये, तो they were like no, you have to do it and you will do it. तो मैंने वो किया. एंड देन इवन व्हेन शूट डे पे जब मैं कर रही थी, I was, you have to do it again and again, you know, there are retakes and so many takes. So I had to keep doing the backflip on the harness again and again till Karan actually approved and got that shot. Because even he wanted it to not look like के कोई भी कर रहा है. It has to look professional, it has to look clean, it has to look that वो style होना चाहिए at the same time. Because I'm also acting and doing the stunt. I'm looking that कोई मुझे देख रहा है, उसको मैं look दे रही हूँ. तो वो सब कुछ साथ में करना, it was fun to learn. And I just want to thank my director to be so supportive and patient with me. And he pushed me to do my best. So yeah. सो अब मैं तस्नीम से नहीं, अदिति शेट्टी से जानना चाहूँगा कि एज एन एक्टर, हर एक एक्टर की एक जर्नी होती है. व्हाट वाज दैट फर्स्ट मोमेंट इन योर लाइफ व्हेन यू डिसाइडेड कि यस आई वांट टू बी इन द मूवीज, आई वांट टू डू वेब सीरीज, आई वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस? ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मेरे को तो बचपन से मेरा सपना था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, हर किसी का होता है. बट व्हाट वाज दैट वन मोमेंट दैट स्टक इन योर लाइफ एंड यू सेड कि नाउ इट इज टाइम टू बी सीरियस एंड आई टेक माई जर्नी टू बिकम एन एक्ट्रेस? व्हाट वाज दैट? Again, so when I was very young, that time only मुझे ये पता था कि कुछ तो entertainment industry में करना है. That's why I started exploring dance. And my journey has been very like experimental, and I've done everything. Like started with dancing, did professional dancing, and उसके बाद मैंने किए हैं beauty pageants. I've been in the top 10 in Miss India Universe. I've won Miss South, Miss Queen of India, all these pageants. सो जब भी मैं ये सारी चीज़ें कर रही थी ना, मुझे वो था कि परफॉर्मेंस करना बहुत मज़ा आ रहा है, या फिर कैमरा के सामने रहने के टाइम पे जब मैं होती हूँ तभी आई एम माई बेस्ट एंड आई एम द मोस्ट प्रेजेंट. आफ्टर दैट आई हैव डन एड्स एंड आई हैव डन टीवी शोज. तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई मुझे रियलाइज हुआ दैट, मतलब बचपन में जब मूवीज देखा था तो ऐसा था कि मुझे ये मूवी करनी है. बट देन एज यू do more things and as you understand, तब मुझे लगा कि हाँ सिर्फ ये डांस या सिर्फ बाल उड़ाने वाला काम नहीं है कि हाँ सिर्फ देखना है, प्रिटी लगना है. No. After a point when I started doing my work in TV shows and all, I realized that how much I enjoy it. कि कैरेक्टर को समझने में कितना मजा आ रहा है, वो एक्चुअली वो कैरेक्टर बनना, उसके जैसे बात करना, उसके जैसे बिहेव करना, रिएक्ट करना, उसकी अपनी खुद की एक स्टोरी बनाना, मुझे वो सब करने में ज्यादा मजा आने लगा. सो ये सारी चीजें बाद में सेकेंडरी हो गई. दैट हाउ आई एम लुकिंग, हाउ आई एम डांसिंग, ये सारी बाद में हो गई. एंड that's when I realized that I need to work on myself. I need to explore कि मैं और better कैसे करूँ, क्या देखूँ, किससे सीखूँ. और you know that was the point. So जब मैंने अपना first TV show किया and I got that space to perform, और वो perform करके इतना मजा आया तो लगा कि अब seriously you know I want to do acting in a seriously nice way and learn and do my best. बात करें सीरीज की तो एक से एक मंझे हुए कलाकार है उसके अंदर. सरवीन चावला, राणा डग्गुबाती, वेंकटेश, साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार है वो. कैसा रहा एक्सपीरियंस, लाइक व्हेन यू फर्स्ट मेट एवरीबॉडी ऑन द सेट? व्हाट वाज दैट फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर्स, यू नो, व्हेन यू सॉ देम? पहले तो सिर्फ नाम ही सुना था, बट एक्चुअली व्हेन यू मीट दोस पीपल, व्हाट वाज दैट फर्स्ट इंप्रेशन? एंड यू नो व्हेन यू शॉट द होल सीरीज, हाउ मच हैज योर पर्सपेक्टिव चेंज्ड टुवर्ड्स देम? कि मैंने इनके बारे में सोचा तो ऐसे था, बट ये तो ऐसे निकला.
Really, I think I was number one very nervous क्योंकि they are really good, talented people, brilliant performers. तो उनके सामने जाके परफॉर्म करना और वन ऑन वन सीन्स करना, आई वॉज वेरी वेरी नर्वस. बट जब मैं उनको जाके मिली सेट पे, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, उनके साथ काम किया, तो मुझे रियलाइज हुआ दैट they are also down to earth, they are so welcoming, so warm कि कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसी के साथ जाके कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकती, किसी के साथ बात नहीं कर सकती, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकती. दे वर वेरी हेल्पफुल. वेंकटेश सर, आई वाज स्टार स्ट्रक. मतलब मैंने उनको जब देखा डे वन, आई वाज जस्ट लाइक स्टेयरिंग एट हिम, यू नो, वैसे तुम किसी को सेलिब्रिटी को देखते हैं एंड देन यू आर जस्ट लुकिंग बिकॉज ही हैड सो मच एनर्जी एंड ही वाज सो प्रेजेंट, ही हैड दैट ऑरा. एंड मतलब मुझे एक दो बार ऐसा हुआ था कि कुछ सीन में हेल्प चाहिए थी और समझ नहीं आ रहा था, पहले कभी कुछ किया नहीं है ऐसा. ही वुड जस्ट शो इट, यू नो, कि ऐसा करो, ऐसा करो. सो एवरीवन ओवर देयर वाज वेरी वार्म, हेल्पफुल. इवन विद अभिषेक, he made sure that, you know, I was comfortable, made it a very friendly environment. Surveen, super chilled out. No one had any kind of an air, you know, कि don't talk to me or don't ask me a question. That itself changed my entire perspective because I felt like I also want to be like them, you know. The kind of groundedness they have, the kind of humility they have, and the talent they have. It was a learning experience just to be a better human being looking at all these people. So after the success of the series and you know getting appreciation for your character, Yeah. do you think Rana Naidu has opened many doors for you in the industry now? I really hope so. I mean, working for Netflix and working with such an amazing cast and crew, I hope that more people watched it because it has a very big audience, obviously. So I'm very happy that more people can watch me perform, and the love that I've got, I feel like it will definitely be a stepping stone to more things in life. So अक्सर मेरे इंटरव्यू में मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि you know who is your dream collaboration, dream co-star. So actor का तो मुझे आपका पता है, that is रणबीर कपूर. हाँ जी, और भी लंबी लिस्ट है पर रणबीर कपूर on top. is on top. Yeah. As per my so called क्या कहते हैं, मैंने जितनी रिसर्च की. एक्ट्रेस की मैं बात करूँ, so who has been your inspiration? I really like Priyanka Chopra. I think she's done some fab work and everything she's doing, even outside, even in India. I love the characters she's played. She's very motivating. So मुझे लगता है कि she's been kind of a role model for me. Even Aishwarya Rai, the kind of work they've done, I would like to do at least little bit of that. You know, at least kind of do something like that. So what's next? Can we expect something out of you कि अब किस तरीके के रोल करना चाहोगे, या एक कोई ऐसा सीरीज हो या एक कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस हो या कोई डायरेक्टर हो कि आप चाहते हो कि आप मुझे इनके साथ तो ज़रूर काम करना, चाहे रोल कैसा भी हो? I would love to work with Sanjay Leela Bhansali for the next Netflix project. जैसे उन्होंने हीरा मंडी किया था, it was so beautiful. बट बहुत सारे लोग मतलब डेब्यूटेंट से मैं काफ़ी मिले, सबके लिस्ट में पहला नाम है संजय लीला. Really? Yes. See, I have, because obviously it's a different experience altogether, you know. I feel like from the sets, the grandeur, the kind of work and the story that's written, like whatever movies I've watched, whenever I've watched his movies, I feel like I'm in that period drama or I'm in that set, you know, I'm not in living my regular life. So I want to be a part of that. Imagine if you're just watching and you're enjoying it so much. तो उसमें काम करना, वो character रहना, वो कितना मजा आएगा. So I would love to do something like that. And I don't think anyone is ever going to say no to Sanjay Leela Bhansali. Whatever it is, you know, it's going to be good. Yeah. टर्म भी होगा जिसने जो मना करेगा. हाँ, कौन ही करेगा. So that's it from my side. I hope you like this conversation. Oh, it was Wishing you lovely. all the best for your upcoming projects and your future projects as well. Thank you. So that's it from my side. I hope you like this conversation, and if you like Thank this you. conversation, make sure you hit the like button, Yes. leave your comments in the comment section, and for more such interesting videos and beat down updates, do follow Bollywood.